हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पोस्ट के बारे में जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिलीज किया गया है, जो कि एक महारत्न कंपनी है। ठीक? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो करंट ओपनिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और करंट ओपनिंग में इनकी करंट ओपनिंग में आई हूँ। करियर्स में जाने के बाद आपको इनकी करंट ओपनिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ FTPA 2025। और ये जो पोस्ट निकला है, इसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के ही कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। साइंस एंड नॉन साइंस बैकग्राउंड दोनों ही एलिजिबल हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम जान लेते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश पे आप क्लिक कर सकते हैं। और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि अलग अलग कैंडिडेट्स ने पूछा है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट, उसको जानना है तो इस पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, पहले मैं आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके दिखा देती हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ये एक पेज ओपन होगा, जिसमें कि आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह देकर पहले आप रजिस्टर करोगे एंड देन जो है आपके पास क्रीडेंशियल्स चले आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको PDF पढ़ना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, जो कि 9 पेज का PDF है। इसको जो है हम वन बाय वन एक तरीके से रीड आउट करते हैं और देखते हैं इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी ही वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो ये एक अच्छा खासा मौका है उन कैंडिडेट के लिए जो कि एक तरीके से फ्रेशर्स हैं, बिकॉज एज सच एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है। अगर आपके पास है तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन कर दीजिएगा, नहीं है तो भी यहाँ पे कोई अलग से मेंशन नहीं किया गया है कि आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। इसमें यू कैन सी हियर, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये जॉब है और पोस्ट का नाम है FTPA, यानी कि फिक्स टर्म प्रोजेक्ट एसोसिएट। ठीक है, और इसका सेंटर रहेगा बेंगलुरु में, दैट इज फॉर द HP ग्रीन R&D सेंटर बेंगलुरु। तो इसकी इस पर्टिकुलर सेंटर की तरफ से जो है ये पोस्ट रिलीज की गई है। तो अगर आपको पता नहीं है कि HPCL क्या है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये एक वन ऑफ द महारत्न एक तरीके से सेंटर है। और इसके अगर हम मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं तो लगभग 19 जोनल ऑफिसेस जो हैं मेजर सिटीज में अवेलेबल है। इसके अलावा ये एक सेकेंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन नेटवर्क है जो कि इंडिया में देखा जाता है। और भी बहुत सी बातें लिखी गई हैं जो आप अपने एंड से एक बार चाहें तो पता कर सकते हैं इस PDF के द्वारा। अब इन्होंने क्या किया है, BSc, MSc, BE, BTech, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, इन सब कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी दी है फॉर द फिक्स टर्म प्रोजेक्ट एसोसिएट पोस्ट। ओके, और आपको इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। और ये पोस्ट बेंगलुरु के द्वारा, यानी कि जो इनका HP ग्रीन R&D सेंटर है बेंगलुरु, उसके द्वारा जो है रिलीज की गई है। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो इनके अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म 15 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है और आखिरी डेट रहने वाली है 14 सितंबर 2025। ठीक है, तो आपके पास ऑलमोस्ट आप कह सकते हो जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस दिन से रफली जो है 10 से 12 दिन का आपके पास टाइम है। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, आपको क्या काम करना होगा एज FTPA पोस्ट। तो आपको साइंटिस्ट को असिस्ट करना पड़ सकता है उनके रिसर्च प्रोजेक्ट में। आपको सैंपल प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं फॉर एस्टेब्लिशिंग द मेथड एंड एनालिसिस एंड कैरिंग आउट रूटीन एनालिसिस रिलेटेड टू द असाइंड प्रोजेक्ट। आपको बैच रिएक्शन फॉर ऑप्टिमाइजिंग द रिएक्शन कंडीशन उनको मॉनिटर करना पड़ सकता है। आपको पायलट प्लांट्स को जो है शिफ्ट में रन करना पड़ सकता है। इनफैक्ट कैरी आउट एनी अदर जॉब असाइंड बाय द रिपोर्टिंग साइंटिस्ट और ऑफिसर। तो आपके जो हेड होंगे, जो भी साइंटिस्ट या ऑफिसर जो आपको टास्क असाइन करेंगे, आपको वो भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट एसोसिएट होंगे उनको हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा और जरूरत पड़ने पे आपको अलग अलग शिफ्ट में भी काम दिया जा सकता है और आपके वर्किंग आवर एक्सटेंड किए जा सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट बाय द कंपनी।
अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले तो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एमएससी दिया है, यानी अगर आपकी एमएससी केमिस्ट्री है, एमएससी केमिस्ट्री मटेरियल साइंस है, या एमएससी पॉलीमर साइंस है, या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी बायो साइंस या बायोटेक्नोलॉजी है, तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, बीएससी के भी कैंडिडेट को इन्होंने एलिजिबल किया है। तो अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री किया है, या केमिस्ट्री मटेरियल साइंस, या केमिस्ट्री बीएससी पॉलीमर साइंस, या बीएससी माइक्रोबायोलॉजी बायो साइंस या बायोटेक्नोलॉजी किया है, तो अगेन आपकी एलिजिबिलिटी है। अगली एलिजिबिलिटी देखिए, अगर आपने बीई बीटेक किया है, दैट इज इन केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी या पेट्रोलियम रिफाइनिंग, या आपने बीई बीटेक पॉलीमर या प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से किया है, या आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किया है, तो अगेन आप एलिजिबल हैं। पीजी डिप्लोमा की बात कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने पीजी डिप्लोमा किया है केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, या फिर आपने पॉलीमर या प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में किया है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किया है, तो अगेन आप एलिजिबल हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है दैट इज इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी या पेट्रोलियम रिफाइनिंग, या फिर पॉलीमर प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो फिर से आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आपकी जो डिग्री है, जो भी ये डिग्री की हमने बात की है, वो डिग्री जो है 14 सितंबर से पहले पहले आपके पास रहनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसके अलावा मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, तो मिनिमम मतलब मिनिमम जो मार्क्स होंगे आपके पास, दैट इज फॉर जनरल, ओबीसी, एनसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आपके पास आपका जो क्वालिफिकेशन डिग्री है ना, उसमें आपके 60% मार्क्स रहने चाहिए, सारे सेमेस्टर वगैरह सब कुछ मिला के। ठीक है, और ये मार्क्स 50% रहना चाहिए फॉर SC ST PWD कैटेगरी। अगर आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पास्ट क्वालिफाइंग डिग्री वाले जो कैंडिडेट्स हैं वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जिन्होंने फुल टाइम बेसिस पे रेगुलर कोर्स किया है। अगर आपका CGPA, DGPA या किसी और ग्रेड में अगर दिया गया है क्वालिफिकेशन, तो ऐसे केस में आपको परसेंटेज कन्वर्शन भी अपलोड करना होगा। आपको एक डिटेल्ड CV भी अपलोड करनी होगी अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे। एज लिमिट 28 ईयर्स की रखी गई है और इससे कम की हो सकती है ऑन दी 14 सितंबर 2025, लेकिन 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST के लिए है, 3 साल का रिलैक्सेशन OBC के लिए है और 10 साल का रिलैक्सेशन PWD कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो अगर जिस भी आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको उसका सर्टिफिकेट प्रूफ देना होगा, अदरवाइज आपको जनरल कंसिडर किया जाएगा। स्क्रीनिंग के नाम पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, ग्रुप टास्क आपको दिया जा सकता है, पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ड्यूरेशन ऑफ असाइनमेंट की बात कर लेते हैं, यानी कितने लंबे टाइम के लिए ये प्रोजेक्ट आपके पास रहेगा। तो ये इनिशियली 1 साल के लिए रहेगा और ये 1 साल से ज्यादा के लिए एक्सटेंड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है या कैंडिडेट की परफॉर्मेंस कैसी है, और मैक्सिमम एक्सटेंड होकर ये 3 साल का हो सकता है। मोड ऑफ सिलेक्शन जैसे कि बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन जो आप दोगे और टेस्टिमोनियल जो आपके होंगे उसको देखा जाएगा और आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा आ गए, या मतलब कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आ गए, तो ऐसे केस में जो है ये अलग तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट रख सकते हैं, जैसे कि आपके हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको इंटरव्यू में बुलाया जा सकता है, या फिर आपको मिनिमम जो आपका हायर एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पे आपको बुलाया जा सकता है, या फिर जो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा उसके बेसिस पे, या फिर रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करके, जैसे कि आपके मार्क्स कितने रहे हैं, आपने सेमेस्टर वाइज क्या क्या स्कोर किया है, या फिर रिटन टेस्ट होल्ड करके। ठीक है, इनकम्प्लीट अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं तो आपका रिजेक्शन हो सकता है। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, मतलब जो स्कोर आप फाइनली अचीव करोगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो जो मेरिट लिस्ट में स्कोर होगा वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 60% फॉर अनरिजर्व EWS कैटेगरी, 54 फॉर OBC, NC, SC, ST, PWD कैटेगरी इन स्कोर ऑफ ऑल इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको इतना स्कोर करना होगा तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। स्टाइपेंड जो है मंथली आपको 40,000 से लेकर 50,000 तक मिलेगी। ठीक है, और वो भी डिपेंड करता है आपके क्वालिफिकेशन पे, आपके एक्सपीरियंस पे, इसके बेसिस पे आपको मिलेगा। इसके अलावा और भी अदर
बेनिफिट्स हैं जैसे कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। और मेक श्योर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है यहाँ पे आपको नहीं दी जा रही है, दैट इज ऑफिस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल या मेडिकल फिटनेस को भी आपको देखा जाएगा, दैट इज फाइनल अपॉइंटमेंट आपको मतलब अपॉइंट करने से पहले। ओके तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका प्री एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन होगा। बाकी उसमें क्या क्या चेक किया जाएगा ये सारी बातें जो है यहाँ पे मेंशन की है, तो ये आप अपने एंड से एक बार पढ़ सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है शुरुआत में भी मैंने बता दिया, आपको जो है इनके लॉगिन पेज पे जाना है, वहां से अप्लाई करना है। जिस भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत मेंशन की गई है वो डॉक्यूमेंट को आपको उसी फॉर्मेट में अपलोड करना है। जो भी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर आप देते हैं, कोशिश कीजिए कि वो 1 साल तक एक्टिव रहे, ताकि आपके साथ जो है कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाए इन केस इफ यू गॉट सेलेक्टेड। ओके बाकी बेसिक चीजें हैं जैसे कि मान लीजिए फॉर्म भरते टाइम कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस ईमेल आईडी पे जो है इसी टाइप की हेल्प को डिमांड रख सकते हैं। तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट जो कि HPCL की तरफ से आया है। तो अगर इन केस आपको लगता है कि आप इसमें एक्सपीरियंस ले सकते हो, आप इस मौके का फायदा उठा सकते हो, या फिर ऐसे आप कैंडिडेट हो जो कि फिलहाल में जॉब करना चाहते हो, तो लगभग 1 से 3 साल के लिए जो है आपको ये एक जॉब की तरह ऑप्शन में आप इसको रख सकते हो। इससे एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और ऑब्वियसली आपको मंथली एक अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। तो इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।